अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SF लाइव। जैसा कि हमने पहले 3 टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से किए हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले पास्ट आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है, फ्यूचर आ रहा है। ये टेंसेस की टाइप्स हैं। ये मैं आपको हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो याद रहें। ठीक है, तो हम कौन सा स्टार्ट किए हुए हैं? टेंस प्रेजेंट जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसकी हमने टाइप्स पढ़ ली हैं, दो जिसमें से 3 हमने कंप्लीट कर ली हैं, चौथी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट में कौन सी थी? प्रेजेंट डेफिनेट। उसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा और उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन जो सेंटेंसेस थे वो कंप्लीट किए। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कंप्लीट किया, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को कंप्लीट किया और आज हम जौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसकी जो है पहचान को देखेंगे कि हमने इस फिक्रे की उर्दू में पहचान किस तरह से करनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको इंग्लिश में किस तरह से हमने इंग्लिश में जो सेंटेंस आता है उसकी पहचान हमने किस तरह से करनी है। और उसके बाद मैं सबसे पहले तो आपको उर्दू में बताता हूँ, फिर स्ट्रक्चर बताऊँगा, फिर आपको इंग्लिश में जो है इसकी पहचान वो बताऊँगा किस तरह से करनी है। ठीक है, बहुत ही आसान सा तरीका है, बस आपने थोड़ा सा फोकस करना है और इसको समझना है। सबसे पहले जो है उर्दू फिक्रे में क्या होता है, कोई भी फिक्रा है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आते हैं। ठीक है, ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैसे होगी? लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। ठीक है ना, रहा, रही, रहे, ये सारे आएंगे। लेकिन क्या होगा, इसके साथ जो है वक्त का तयन होगा। क्या होगा? वक्त का तयन होगा। अच्छा, वक्त का तयन कैसे होगा? हम कोई भी फिक्रा ले लेते हैं, वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, वो 2 घंटों से पढ़ रहा है। अभी हम क्या देखते हैं, हम लास्ट में रहा है देख रहे हैं ना, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। और अगर हम 2 घंटों को साथ देख लेते हैं तो ये कौन सा फिक्रा बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपने जो इसकी पहचान है लाजमन याद रखनी है। जहाँ पे टाइम आ जाए, जहाँ पे वक्त का तयन हो जाए, वहाँ पे क्या होना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस बन जाना है उसने। जहाँ पे सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, वहाँ पे क्या होना है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होना है। इसी तरह से हम मुख्तलिफ जो है मिसालें देखते हैं। वो 1965 से जंग लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है। वो कल से स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। क्या आ रहा है? साथ टाइम भी आ रहा है, टाइम का तयन आ रहा है, और उसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है? रहा, रही, रहे वगैरह। ये जो चीज़ें हैं ये आपको बताती हैं कि ये जो टेंस है, उर्दू का जो टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। अभी हम सबसे पहले इसका जो है स्ट्रक्चर पढ़ें। स्ट्रक्चर में क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आना है? हेल्पिंग वर्ब आना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट में हमने कौन सा यूज़ किया था? प्रेजेंट में आपने याद रखना है कि सिंपल सेंटेंसेस में हमने कोई भी इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया। वहाँ पे हमने सिंपल जो है फिक्रा लिखा है। एज एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि वो स्कूल जाता है, प्रेजेंट जो है इंडेफिनेट का टेंस है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, अगर हम इसको इंटरोगेटिव या जो है नेगेटिव बनाए तो उसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? डू और डज। ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। तो इस तरह से जो है टेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं?
उसमें जो है सिंपल सेंटेंसेस हैं, बेशक उसमें इंटरोगेटिव, नेगेटिव जो भी टेंसेस हैं उनमें हम जो है हेल्पिंग वर्ब लाजमी यूज़ करते हैं, और उसमें जो इसके हेल्पिंग वर्ब है उसको हम या स्टार्ट पे लगा देते हैं तो इंटरोगेटिव बन जाता है, और अगर हम सेंटर में जहाँ पे वो यूज़ हो रहा होता है उसी के साथ नॉट लगा देते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसी तरह से हमने परफेक्ट में देखा, वहाँ पे हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ रहा है तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे हैव बीन और हैज़ बीन, ठीक है ना, हैज़ बीन। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन और हैज़ बीन, ये इसके जो है हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद जो है उसके साथ हम आईएनजी भी लगाएंगे। आईएनजी के बाद हम लगाएंगे सिंस और फॉर। इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको टाइम बताया जाता है, आपको मुकम्मल कंफर्म हो जाता है कि ये जो है, मिसाल तौर पे हम कोई भी ले लेते हैं, वो जो है 7 बजे से टीवी देख रहा है, 7 बजे से टीवी देख रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सेंस लगेगा। 7 बजे से उसने बता दिया है कि 7 बजे से वो टीवी देख रहा है, वो 1965 से जंग लड़ रहा है, तो उसने टाइम बता दिया कि ये यहाँ से, यानी कि टाइम को वाज़ह बता रहा है आपको, ठीक है ना, कि 1965 जंग। अगर वो कहता है कि वो कई सालों से जंग लड़ रहा है तो फिर हम क्या लगाएंगे, फार का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो टाइम बता देता है कब से वो लड़ रहा है या कब से वो काम कर रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेंस यूज़ करेंगे। अगर वो टाइम नहीं बताता, टाइम का कंफर्म नहीं है, वो 2 घंटों से काम कर रहा है, 8 सालों से काम कर रहा है, कई सालों से, कई घंटों से, कई सदियों से, इस तरह का अगर वो टाइम यूज़ करता है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ हम फार का यूज़ करेंगे। तो मिसाल ले लेते हैं, ये हमारे पास मिसाल पड़ी है, ठीक है। उसने लिखा है आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, फॉर अ वीक। वो क्या कहता है, आई हैव बीन वर्किंग, मैं जो है इस पे काम कर रहा हूँ, ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, फॉर अ वीक, 1 हफ्ते से काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये कौन सा हफ्ता है, ये किस हफ्ते से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया, फॉर यूज़ कर दिया है। अभी वो नीचे एक फिक्रा लिखता है आई हैव बीन वाचिंग, मैं जो है टीवी देख रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है सिंस 7 PM, यानी कि 7 बजे से। अभी उसने टाइम बता दिया आपको कि वो 7 बजे से ही टीवी देख रहा है, और वो ऊपर क्या कहता है कि क्या है, फॉर अ वीक, यानी कि वो जो है इस प्रोजेक्ट पे यानी कि हफ्तों से या हफ्ते से काम कर रहा है। अभी मालूम नहीं कि कौन से हफ्ते से काम कर रहा है, किस हफ्ते के किस दिन से काम कर रहा है, तो ये चीज़ें हमें उसने वाज़ह नहीं बताई। टाइम उसने हमें वाज़ह बता दिया कि 7 बजे से टीवी, यानी कि जो हमें वाज़ह टाइम बताएगा उसके साथ हम सेंस का यूज़ करेंगे, और जो वाज़ह टाइम नहीं बताएगा उसके साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव किस तरह से बनाना है, ये पिछले जो हमने टेंसेस पढ़े हैं उसमें जो नेगेटिव बनाने का और इंटरोगेटिव बनाने का जो प्रोसीजर था वो तकरीबन सेम था, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे हमने वक्त का तयन किया है और उसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो भी थोड़ा सा उनसे डिफरेंस है। इसमें हैज़ बीन या हैव बीन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी कोई भी फिक्रा ले लेते हैं, वो स्कूल नहीं जा रहा था, ये तो और फिक्रा, सॉरी ये फिक्रा थोड़ा चेंज हो गया। वो जो है कई दिनों से इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा, या कई हफ्तों से या हफ्ते से काम नहीं कर रहा, तो इसके बाद ये जो है इसमें वक्त का तयन भी आ जाता है। उसके बाद जो है इसमें लास्ट में रही है भी आ रहा है, तो इससे हमें मालूम हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है।
वो क्या कर रहा है, या मैं जो है मैं इस प्रोजेक्ट पे कई हफ्तों से काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें क्या कह रहा है, वो हफ्ते आ गया और साथ जो है रहा रही भी, टाइम का तयन भी आ गया और साथ क्या आ गया, रहा रही भी आ गया। तो इससे वाज़ह होता है कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। और कौन सा सेंटेंस है, कई हफ्ते आ गया, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। तो फिक्रा कैसे बनेगा, आई हैव के बाद हमने नॉट लगाना है। ये ऊपर पहले आप स्ट्रक्चर पढ़े, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट पर लिखना है, उसके बाद हैज़ और हैव बीन, फिर नॉट लगाना और उसके बाद बीन का यूज़ करना है। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन, और इनके सेंटर में हमने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है ना। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी भी लाजमी यूज़ करनी है, इसमें वो मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो आईएनजी भी लाजमी लगानी है। तो इस तरह से हम नीचे फिक्रे में देखते हैं, आई हैव नॉट, नॉट आ गया ना, दरमियान में हैव और बीन के दरमियान में नॉट आ गया। उसके बाद वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, सेंस और उसका जो है यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से हमने करना है। उसके बाद नीचे फिक्रा देखें, आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। नॉट की समझ आ गई ना, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है ना। आई हैव नॉट बीन, हैव और बीन के दरमियान में हमने नॉट लगाना है, और सेंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में इंटरोगेटिव को देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस सेम सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आएगा हैव, सबसे पहले क्या आएगा, हैव या हैज़, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बीन आएगा। सब्जेक्ट के बाद वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, नेगेटिव में हमने हैव के बाद हमने नॉट लगाया, उसके बाद बीन लगाया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हैव को जो है फर्स्ट पे ले गए हैं, उसके बाद हम जो है सब्जेक्ट को और उसके बाद बीन का यूज़ करें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी, फिर सेंस फॉर और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल में क्या आ रहा है, वो कह रहा है कि हैव आई बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। वो क्या कहता है कि कई हफ्तों से मैं जो है मैं इस प्रोजेक्ट पे कई हफ्तों से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मार्क लास्ट में हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, अदरवाइज हमारा जो है क्वेश्चन सेंटेंसेस जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहता है वो, इसमें हमने क्या करना है, हैव को फर्स्ट यूज़ करना है, यानी कि सबसे पहले हैव को यूज़ करना है या हैज़ को यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ठीक है ना। आईएनजी जो है लाजमी कंटिन्यूअस का कोई भी, चाहे वो पास्ट में है, उसके बाद प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, उनके साथ जो है आईएनजी लाजमी लगानी है, अदरवाइज जो है आपका फिक्रा जो है कंटिन्यूअस में नहीं आएगा। चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो, उनके साथ आईएनजी लाजमी लगना है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही समझने वाली चीज़ें हैं और इनको समझना और याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद वो नेक्स्ट जो हमारा फिक्रिया है उसमें वो क्या कहता है, हैव आई बीन वाचिंग टीवी सिंस PM। वो क्या है, 7 बजे से, क्या वो 7 बजे से टीवी, क्या मैं 7 बजे से टीवी देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ गया, टाइम आ गया, उसके बाद सेंस आ गया, उसके बाद हैव आ गया और बीन भी आ गया, ठीक है। इन चीज़ों से हम जो है कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो है फिक्रा कौन सा है, किस टेंस का है, इंटरोगेटिव है या सिंपल है या नेगेटिव है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें अभी आपने देखनी है। अभी ये आपके पास एक फिक्रा आ गया, ठीक है, आपने इसको चेक करना है। ये अक्सर जो है NTS हो गया या PPS हो गया, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है ना, उनमें ये चीज़ें, ये जो क्वेश्चंस हैं ये लाजमी आते हैं, ये मरूज़ी की शक्ल में लाजमी आते हैं। हो सकता है ये वो इसको कोई और पेपर होता है, जैसे आपके CSS के ले लें या
कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है वहाँ पे ये इस तरह के फ़िक्रे जो हैं डाल देते हैं और वो पूछें कि इस फ़िक्रे की पहचान करो, ये किस टेंस का फ़िक्रा है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, आपको टेंस नहीं आते होंगे, आप इसको कभी भी हल नहीं कर सकते। और मैं आपको हर बार यही बताता हूँ कि कोई भी लैंग्वेज है उसके लिए जो है टेंसेस बहुत ज़रूरी हैं और टेंसेस आपको समझने सीखने बहुत ज़रूरी हैं। आप इन वीडियोज़ को अच्छी तरह से देख लेते हैं, अच्छी तरह से इसको स्टडी करते हैं, अपना नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो आपके जो है उर्दू और इंग्लिश दोनों के जो हैं टेंसेस कंप्लीट हो सकते हैं और आप कर सकते हो। मैं ये आपको नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरी ही वीडियो देखो और आप यहीं से क्लियर कर सकते हो। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज के लिए आपका टेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। बेशक आप मेरी वीडियो से सीखें या किसी और वीडियो से सीखें, ये आपको हर हाल में सीखने पड़ने हैं, ठीक है ना। उसके बाद ही अभी आप देख लें इस दौर में इंग्लिश की कितनी मांग है। कोई भी आप डिपार्टमेंट देख लें वहाँ पे इंग्लिश लाजमी यूज़ होती है, ठीक है। अगर कोई प्योर इंग्लिश नहीं बोलता तो वो इंग्लिश के वर्ड जो है ना वो ज़रूरी यूज़ करता है। और इस आजकल के लोग जो है ना एजुकेटेड पीपल भी उसी को समझते हैं जो कुछ इंग्लिश बोल सकता हो। अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता वो यही कहेंगे ये इसने बस वो जैसे हमारे पंजाबी में कहावत है ना, छोले दे के ही पढ़े, ठीक है ना। फिर वही सीन है छोले दे के पढ़ने वाला, ठीक है ना। तो आपको टेंसेस जो हैं बहुत आपके लिए ज़रूरी है, आपने इनको सीखना है। अभी आपके पास ये फ़िक्रा आ गया, आपने इसमें सबसे पहले क्या देखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पे गौर करना है। हेल्पिंग वर्ब आपने देख लिया, उसके बाद आपने सेंस को देखना है। सेंसेस को देख लिया, उसके बाद टाइम पे फोकस करना है। सब सेंसेस से पहले आप टाइम पे फोकस करो, उसके बाद आपको कंफर्म होगा कि ये फ़िक्रा किस टेंस का है और कौन सा फ़िक्रा है, इंटरोगेटिव है, सिंपल है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से आपको ये जो वीडियोज़ हैं आपको ये जो टेंसेस हैं देखने बहुत ज़रूरी हैं। आप इनको अच्छी तरह से देखो, पढ़ो, सुनो और याद करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पास्ट पे जो है लेक्चर बना के देता रहूँगा। आप इसी तरह से जो है मेरी वीडियोस को देखते रहो, लाइक भी करते रहो और सब्सक्राइब भी करते रहना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।